अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो कल हमने देखा था उसी का पार्ट 2। यानी कि हमने क्या देखा था, हमने अभी तक का पढ़ा है करके संक्रांति, मकर संक्रांति क्या होती है। आज हम विषु संक्रांति और उसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। देखिए दोस्तों, अब तक का हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब सन की रेज, जब हमारी पृथ्वी उत्तर में होती है, यानी कि जब सन के उत्तर में पृथ्वी होती है, क्योंकि हमें पता है कि सन के चक्कर कौन लगा रही है, पृथ्वी। सारे ग्रह सन के चक्कर लगा रहे हैं, उसी में पृथ्वी भी हमारे सन के चक्कर लगाती है। तो जब सन की रेज, जब पृथ्वी सन के ठीक नॉर्थ साइड में होती है, क्योंकि वो चारों तरफ घूम रही है ना, तो जब वो नॉर्थ साइड में पहुंचती है तो उस टाइम में सन की रेज कहाँ पहुंचती है, कर्क रेखा में। कर्क रेखा में पहुंचने की वजह से इस टाइम पे उत्तर भारत में क्या होता है, सॉरी उत्तर गोलार्ध में क्या होते हैं, गर्मी का मौसम। और ये कब पहुंचते हैं, 21 जून को। 21 जून को ये रेखाएं पहुंचती है सीधी। और इस वक्त जो सूर्य की रेखा सीधी पहुंचती है, इसकी वजह से 21 जून को उत्तर गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। ठीक है, जहां भी कर्क रेखा होगी वहां इसका सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। और दूसरा, जब वही पृथ्वी सन के नॉर्थ साइड में होगी, सॉरी साउथ साइड में होती है, तो उस टाइम में इसके रेज सीधे कहां पड़ती है, आपके साउथ वाली पोर्शन में। और साउथ में कौन सी रेखा है, मकर रेखा। 23.5 डिग्री में, 23.5 डिग्री उत्तर में है आपकी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में है आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो उत्तर में कब पड़ती है, 21 जून। उसी के एक और दिन बढ़ा के 22 दिसंबर को दक्षिण में पड़ती है, क्योंकि दिसंबर का मंथ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के जो 6 मंथ होते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है। उस टाइम में उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, ठंड, और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है। तो इस दिन जब ये दक्षिणी गोलार्ध में सीधी रेखा पहुंचती है, तो मकर रेखा वाले सारे इलाकों में क्या होगा, इस दिन सबसे बड़ा दिन मनाया जाएगा। तो ये होती है कर्क संक्रांति, और इसे हम लोग कहते हैं मकर संक्रांति। अब देखते हैं, और अब देखो ऐसे ही पृथ्वी घूमती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। ऐसे घूमते 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 जब वो पूर्व की तरफ पहुंची है, ठीक पूर्व की तरफ पहुंचती है, उस दिन होता है 23rd ऑफ सितंबर। 23rd ऑफ सितंबर को जो पृथ्वी है वो डायरेक्ट किसके पूर्व में होती है, सन के पूर्व में होती है। इसकी वजह से जो सन की रेज है वो सीधे पड़ती है मिडिल वाले एरा में। मिडिल में कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा, ये ग्रीनविच रेखा। मेन इसका फेमस नाम है भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री रेखा इसे कहते हैं। तो ये कौन सी रेखा, ये अक्षांश रेखा। तो इस वक्त जो सन की रेज है वो सीधे कहां पहुंचती है, भूमध्य रेखा में। ये कब पहुंचती है, 23 सितंबर को। इसकी वजह से यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। इस दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे का दिन होगा। अच्छा, जब कर्क रेखा और मकर रेखा में सूर्य की डायरेक्ट किरणें पहुंचती है, यहाँ पर कितने घंटे का दिन होता है, करीबन करीबन 24 घंटे का दिन होता है। यानी कि यहाँ पूरा पूरा दिन रहता है, रात नहीं होती है। माना जाता है इस दिन सूरज नहीं डूबता है, जो ठीक कर्क रेखा के ऊपर है। अगर आप जैसे दिल्ली वाले इलाके में रहते हो तो आपको वहां भी 8-9 बजे तक का सन दिखाई देगा, या हल्की हल्की रोशनी दिखाई देती है। तो इस वजह से क्या है, इनमें जो है करीबन करीबन 24 घंटे मान लिया जाता है कि इस दिन सूरज डूबता ही नहीं। लेकिन यहाँ 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। वो इसलिए क्योंकि जो ये सन की रेज है ना, वो बीच वाले गोलार्ध में पड़ रही है। समझ रहे, बीच वाली रेज में पड़ रही है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सीधी पड़ रही है, बिल्कुल सीध में। ये अभी सही से बना नहीं है, रुको मैं एक बार सही से दिखाती हूँ। ये देखो, तो इस तरह से बिल्कुल सीधी पड़ती है। सीधी पड़ने की वजह से दिन और रात यहाँ पर को बराबर होता है। फिर ऐसे करते 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 दिसंबर का महीना आ जाता है, और दिसंबर के महीने में मकर संक्रांति होती है। फिर ऐसे जाती 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 नेक्स्ट महीना कौन सा आएगा, मार्च का। क्योंकि अब देखो दिसंबर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, अब यहाँ पर आ जाता है मार्च का मंथ। कितना मार्च, 21 मार्च। अब फिर से 21 मार्च को कहाँ रेखा सीधी पड़ेगी, विषुवत पर। क्योंकि ये जो है पूर्व और पश्चिम में, जब भी पृथ्वी सूर्य के पूर्व और पश्चिम में होगी, पूर्व और पश्चिम होगी, रेखा हमेशा सीधी पड़ेगी। ठीक है, किस पे सीधी पड़ेगी, 0 डिग्री पर। क्योंकि इस टाइम पे जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, उसका जो मेन बीच वाला पार्ट है ना, वही सूर्य की तरफ उभरा हुआ होता है। जब पूरब और पश्चिम में पृथ्वी होती है तो उसका जो बीच वाला पार्ट है वही सूर्य की तरफ ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर भी बीच वाला पार्ट सूर्य की तरफ है, यहाँ भी बीच वाला पार्ट सूर्य की तरफ है। इसी वजह से 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि दो बार दिन और रात बराबर होते हैं। वो डेट क्या है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, इस दिन और रात बराबर होते हैं।
और करके संक्रांति और मकर संक्रांति कब होती है? 21 जून 22 दिसंबर। देखो इसमें याद करने के लिए एक इजी, 21 जून उसी का अगला 22 दिसंबर, दोनों सेम सेम है। 23:23 कर्क मकर, कर्क रेखा कर्क संक्रांति मकर संक्रांति 23:23 डिग्री में, ठीक है। 21-22 बस महीना क्या है, वहां जून होगा तो यहाँ दिसंबर। क्यों होगा? क्योंकि जून का महीना उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का होता है और दिसंबर वाले इलाके दक्षिण गोलार्ध में होते हैं। फिर देखो 21-22, फिर चले जाओ 23 तारीख को। 23 तारीख को सितंबर पड़ जाएगा, 23 सितंबर, जिस दिन दिनों रात बराबर होंगे। फिर आ जाओ 21 मार्च को, मतलब 21 मार्च 21 जून लगभग बराबर, ठीक है। तो ये है पूरा एक स्ट्रक्चर जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी में कब कब पूरा दिन होता है और कब कब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये सब कुछ समझ आ गई ना आपको स्ट्रक्चर से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है और ये कैसे लगता है। आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज में, आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, आज चंद्र ग्रहण होने वाला है, ऐसे में आप लोग बाहर मत जाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मेन रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि आप एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपको ये चीज तो पता होना ही चाहिए। जो चीज आपके खबरों में रहती है आखिर उसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। वैसे इसका नाम गलत दिया है, अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों दिया है। देखो ये है हमारी पृथ्वी, ये है चंद्रमा और ये है सूर्य। ये है आपका चांद, ये आपकी पृथ्वी। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, चांद और पृथ्वी तीनों ही एक सीध में हो। अगर सूर्य यहाँ है, चांद यहाँ है, अगर चांद यहाँ है, पृथ्वी यहाँ, तो ऐसे में चंद्र ग्रहण नहीं, सॉरी सूर्य ग्रहण नहीं होगा। इसके लिए अच्छा टाइम क्या होता है? जब पृथ्वी, चांद और सूर्य बिल्कुल एक सीध में हो, और ये होता भी है। पृथ्वी, चांद, सूर्य, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के चक्कर लगा रहे, घूम रहे, तो ये एक ना एक बार क्या है, एक सीध में होता है। जब ये तीनों एक सीध में हो और चांद बीच में आ जाए, समझ रहे हैं? जब ये सिर्फ तीनों का सीध में होना ही वजह नहीं है, बाई चांस तीनों सीध में, लेकिन चांद इस साइड आ गया, पृथ्वी किस साइड आ गया, बाई चांस चांद इस साइड आ गया है, फिर भी सीध में, चांद यहाँ पर नहीं है, तो ये अभी भी पृथ्वी सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो देखिए अगर तीनों एक सीध में हो, नंबर 1 कंडीशन है तीनों एक लाइन में हो, और सेकंड कंडीशन है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। सेकंड कंडीशन है सूर्य प्लस पृथ्वी मध्य चंद्रमा आ जाए। क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण, सॉरी, हाँ ये सूर्य ग्रहण। जब सूर्य की, देखो इससे क्या होता है ना, ऐसे में क्या होता है कि चांद जो है पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इसकी वजह से जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरी तरीके से पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि देखो अब तक का सूर्य जो है हमें डायरेक्ट किरणें देता है, अपनी डायरेक्ट रोशनी देता है, जिसकी वजह से हमें दिन होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, ये चांद घूम घूम के इसके बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से जो ये रेस मिल रही थी ये पूरी कहाँ चली जाती है, चांद के ऊपर। और यहाँ से जो ये रेस है बहुत हल्की आती है, बहुत हल्की, जो कि जाती है ध्रुवों में। ध्रुवों में बहुत हल्का हल्का प्रकाश आता है, और यहाँ पर कुछ है पृथ्वी में, अगर ये पूरी तरीके से बीच में आ जाए तो बिल्कुल काला हो जाता है, और थोड़ा सा हल्का फुल्का आगे पीछे तो बहुत हल्की रेस जो है पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसे कहते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण। वैसे इसका सही नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए पृथ्वी ग्रहण। ग्रहण किसको लग रहा है? पृथ्वी को। रोशनी कहाँ नहीं पहुंच रही? पृथ्वी को। सूर्य में कौन सा ग्रहण लग रहा है? सूर्य तो अभी भी चमक रहा है ना, सूर्य के बीच में तो बस चांद आ गया, चांद नहीं भी आता तब भी वो चमक रहा था, चांद है तब भी वो चमक रहा है, तब भी वो रोशनी दे रहा है। सूर्य में कौन सा ग्रहण है? ग्रहण है पृथ्वी पे। बीच में कौन आया? चांद। किसको ढक रहा है? पृथ्वी को। रोशनी कहां से आ रही थी? सूर्य से। सूर्य तो अभी भी रोशनी बिखेर रहा है, लेकिन वो रोशनी कहाँ नहीं पहुंच पा रही है? पृथ्वी में। तो मेन ग्रहण क्या हुआ? पृथ्वी ग्रहण। वैसे इसका नाम क्या होना चाहिए था? पृथ्वी ग्रहण, क्योंकि पृथ्वी को रोशनी नहीं मिल पा रही है, किसकी? सूर्य की। तो इसके पीछे सीधे सीधा लॉजिक है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में होते हैं और सूर्य के मध्य में, और सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाए, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें पूरी तरीके से पृथ्वी में नहीं पहुंच पाती है, इसकी वजह से एक अंधेरा छा जाता है, उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। आपको ये भी पता है ना, जब सूर्य और अच्छा रात दिन कैसे होते हैं? जब सूर्य के जब पृथ्वी के बैक साइड में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है तब वहां रात होता है, और आगे वाली साइड जिस जगह पहुंचती है वहां दिन होता है। वहीं पृथ्वी घूम जाए, घूमने के बाद जिस इलाके में अभी तक रोशनी पहुंच रही थी वहां रोशनी नहीं पहुंचेगी तो वो अंधेरा हो जाएगा। रात दिन का मतलब ये नहीं है कि आसमान अपने कलर चेंज कर रहा है। आज आपको जानकर, जिसको नहीं पता वो अचरज होगा कि आसमान का कलर कभी नहीं बदलता है। आसमान का रंग काला नहीं होता है, काला हमें नजर आता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। और ना ही आसमान का रंग नीला होता है, वो तो विकिरण जो होता है, सूर्य प्रकाश विकिरण, उसकी वजह से हमें नीला रंग दिखाई देता है।
आसमान का रंग ना ब्लैक है और ना ही ब्लू है। हमें ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। अगर सूर्य की, आप जैसे एक अंधेरे कमरे में हो, अंधेरे कमरे में जाकर आप टॉर्च जला दो तो वहां उजाला हो जाएगा, तो इट मीन्स आप क्या कहोगे? एक दिन जैसा लग रहा है। वहीं आप टॉर्च बंद कर दो, अंधेरा हो गया। बस वैसे कॉन्सेप्ट है। अगर बीच में चांद आ गया तो क्या हो गया? बस अंधेरा हो गया। लेकिन अंधेरा वो कब हुआ? रात की जगह दिन में हो गया। तो इसे आप लोग सूर्य ग्रहण का नाम दे दो, क्योंकि बेसिकली दिन में सूर्य आता ही है, लेकिन सूर्य के बीच में कुछ चीज आ जाए तो वो आपका क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण। लेकिन ग्रहण क्या है? ये पृथ्वी ग्रहण। अब समझते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है। ये आपको समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं चंद्र ग्रहण। ये भी देखो थोड़ा सिंपल ही है। एक तरफ आएगा आपका सूर्य, बात वही है। अब बीच में कौन आ गया? पृथ्वी आ गया। मैंने क्या कहा था? अगर ये चंद्रमा यहाँ पे होता है तो सूर्य ग्रहण, बाई चांस ये चंद्रमा इस साइड आ जाए तो ये सूर्य ग्रहण नहीं होगा, लेकिन इसका उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये हो जाता है चंद्र ग्रहण। ये रात के टाइम पर होता है। तो इसके लिए भी तीनों कंडीशन वही है। फर्स्ट कि ये तीनों लाइन में हो, सेकेंड सूर्य प्लस चांद के बीच में। इस टाइम में किसके बीच में आएगा? ग्रहण किस पे लग रहा है? चांद पर। तो किसके बीच में आएगा? सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाए। इसका नाम चंद्र ग्रहण ठीक है, क्योंकि ग्रहण चांद पर ही लग रहा है। जब भी चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसके वजह से जो सूर्य की रेज है वो चांद पर पूरी नहीं पड़ पाती है, इसके वजह से जो चांद की चमक है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण का नाम देते हैं। ये कब होता है? ये रात के टाइम पे होता है। देखो आप कहोगे कि चांद तो हमेशा चमकता है। देखो चांद की जो चमक है ना वो सूर्य की वजह से ही है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर भी पड़ती है और चांद पर भी। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, सॉरी चांद पर पड़ती है ना, तब वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। जब ये तीनों एक सीध में आ जाओ, पृथ्वी इसके बीच में आ जाती है ना, तो ये जो रोशनी है, ये जो रोशनी है पूरी तरीके से चांद पर नहीं पहुंच पाती, बहुत हल्की रोशनी पहुंच पाती है। देखो इस साइड वालों के लिए तो दिन है, लेकिन इस साइड वालों के लिए तो अभी रात है। रात है और इस टाइम में इनको क्या दिखना चाहिए? चांद। चांद दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सन की रेज इसके पास बहुत हल्की पहुंच रही है। बहुत हल्की पहुंचने की वजह से जो है इसका जो कलर है वो डल हो गया है। चांद बहुत कम नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद में कुछ ग्रहण लग गया है। तो इसी को आप लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पृथ्वी ग्रहण का एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों में सूर्य की रोशनी का ना पहुंचना दोनों के लिए ग्रहण कहलाता है। ठीक है ना? मतलब सिंपल सा बात यह है कि दोनों में रोशनी ना होना, एक अंधेरा सा छा जाना आप लोगों के लिए ग्रहण है। अगर ये चीज दिन में, सूर्य में दिन में हो रहा है तो ये सूर्य ग्रहण, चांद में रात में हो रहा है तो चंद्र ग्रहण। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, चांद में दिन के टाइम पर रोशनी नहीं पहुंच रही है और उस टाइम में दिन हो रहा है, मान लिया जाए पृथ्वी में दिन है और चांद में रोशनी नहीं पहुंच रही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चांद हम रात को देखते हैं। और उसी तरह सूर्य में अगर रात में सॉरी उसी तरह पृथ्वी में रात के समय में रोशनी नहीं पहुंच रही है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य को तो हम दिन में देखते हैं। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर सूर्य में दिन के समय में चांद की सॉरी अगर पृथ्वी में दिन के समय में सूर्य की रोशनी ना पहुंच पाए तो इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और रात में सूर्य की रोशनी चांद पर ना पहुंच पाए तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इतना समझ में आ गया? तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जो ये रेड कलर का बटन है प्लीज प्लीज इसे दबा दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट टाइप पर मिलते रहें। जल्दी से दबा दीजिए। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे मैंने चैनल का लिंक दिया है, और साथ ही अदर वीडियोस के भी लिंक दिया है, आप जाकर देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है आप उसे जाकर देखिए और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज।